दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट रिजल्ट और कट ऑफ भी ऑलमोस्ट बताऊंगा, लेकिन मेन रीजन हमें बताने वीडियो बनाने का यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिजल्ट और लेखपाल एग्जाम यूपीएससी कैलेंडर के आधार पर क्या था यूपीएससी का कैलेंडर और उसके आधार पर इसका रिजल्ट कब आना है और इसका एग्जाम कब प्रस्तावित है, वो सारा कुछ बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं ट्रिकी चीज पढ़ाता हूं, उससे आप कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर पाओगे। तो जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रिक है अकबर के नवरत्नों की। क्या है? अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? ठीक है दोस्तों, नवरत्न की नवरत्न, ठीक है दोस्तों। फिर इसकी ट्रिक है दोस्तों आपके लिए, जैसे मान, तान, मान, वीर, तान, मान, वीर, फौजी, हटो, अब्दुल, अबू मुल्ला। ये ट्रिक है दोस्तों। जैसे तान माने तान में, तान से, ठीक। मान माने मान सिंह, वीर मतलब बीरबल, फौजी मतलब फौजी, हा मतलब हकीम का, हकीम हुकाम, तो मतलब टोटरमल, अब्दुल मतलब अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम खान खाना, अबू मतलब अबू फजल, मुल्ला मतलब मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। तो दोस्तों अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी है, अब दोस्तों एक जरूरी, उससे जरूरी क्या है दोस्तों, कहते हैं ट्रिक अकल करने के, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, वैसे ट्रिकी होती है। अगर आपको एक बार पढ़ लेंगे तो ट्रिक समझ जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखेंगे कहेंगे ट्रिक तो हमें समझ में, कहते हैं फिर वही हमें बात दोहरानी पड़ेगी। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो वो बच्चे जिनको समझ में कम आता होगा वो शायद चैनल को सब्सक्राइब ही ना करें, क्योंकि ट्रिकी जैसे उनको शायद कम समझ से, मतलब इसमें हिंट दी जाती है कि हिंट के आधार पर आप क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की, जो मेन मुद्दा है। तो मेन मुद्दा है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिजल्ट। जैसा इसका रिजल्ट था अक्टूबर स्टार्टिंग में, मतलब ये अक्टूबर में प्रस्तावित था दोस्तों, ये यूपीएससी कैलेंडर के आधार पर। कब प्रस्तावित था? 1 से 8 अक्टूबर, 1 से 8 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाना था, इसका रिजल्ट आ जाना था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और इसका एग्जाम कब प्रस्तावित था? इसका एग्जाम प्रस्तावित था अक्टूबर, नवंबर में। अक्टूबर मतलब लास्ट में, इसी में लास्ट में प्रस्तावित था, लास्ट अक्टूबर में इसका एग्जाम प्रस्तावित था। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, जैसा पता है आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की और भी वैकेंसी जानी है। कितनी वैकेंसी? वो 27। अभी इसका लेखपाल की तैयारी का कितना, पिछला जो पेपर हुआ था लेखपाल का कितने नंबर का था, पासिंग मार्क का था, इंटरव्यू था या नहीं, ऑफलाइन था या ऑफलाइन मोड था, ये सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट इसका एग्जाम होना था, लास्ट अक्टूबर में इसका एग्जाम होना था। लेकिन अब कब कह रहे हैं कि अब है कि नवंबर में इसका एग्जाम होगा। कब? नवंबर में। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम नवंबर में होना है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की कितनी जा सकती है। तो कट ऑफ दोस्तों, कट ऑफ की टेंशन आपको बिल्कुल मत लेना। क्यों? आपने जो किया है वो तो कट ऑफ आएगी ही। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, ये टेंशन, ये नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका एग्जाम 2 पालियों में हुआ था। अब इसकी मेन फोकस आपका लेखपाल और जितने भी पेपर है उस पर फोकस होना चाहिए। अब दोस्तों लेखपाल की बात कर लेते, तो दोस्तों इसका पिछली बार 80 क्वेश्चन, 80 नंबर का पेपर था और 20 नंबर का क्वेश्चन
80 नंबर का क्वेश्चन थे और 20 नंबर का इंटरव्यू था। टोटल था आपका 100 नंबर का, लेकिन इंटरव्यू अब समाप्त है, इंटरव्यू अब होगा नहीं। अब एग्जाम अगर चाहेगा यूपीएससी आयोग जैसे टाइम का परिवर्तन करता है, जैसे फर्स्ट टाइम लेखपाल के राजस्व लेखपाल के लिए आपका पेट लागू होगा, वैसे ये टाइम अगर चाहेगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के केवल 100 क्वेश्चन ही कर देगा और 100 नंबर तक होगा। अगर चाहेगा तो 80 क्वेश्चन से रखेगा, कुछ उसके मार्किंग बढ़ा देगा। तो दोस्तों ये था। अब कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों लेखपाल के लिए कम से कम ओबीसी की बात करें, जैसे पहले जनरल की सबसे ज्यादा आती है। जनरल की बात करें लेखपाल के लिए तो लगभग 60 से 65 से कम नहीं जानी चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए आपकी कितनी जानी चाहिए? ओबीसी के लिए लगभग आपकी 60 से कितनी, मतलब 58 से, मानो 58 से 63 तक होनी चाहिए। और फिर आती है एससी और एसटी की। एससी एसटी की मतलब आपकी यही होगी 55 से लेकर 58 तक। फिर अगर इसकी माने एसटी की तो इसकी होगी 50 से लेकर 55 तक, बस इसके अंतर्गत रहने की संभावना है। अगर दोस्तों ऐसे कम बच्चे पास होंगे, लेकिन एग्जाम होना अभी आपको पता है, इलेक्शन भी होना है, तो ज्यादा भी बच्चे पास कर सकते हैं गवर्नमेंट। वो कौन सा पेश होगा, वो अप्लाई करेगा जैसे 33% पे आपका हाई स्कूल, अगर आप 33 हाई स्कूल में मारे 33% है आप, तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर ये प्रोसेस को जैसे 40% कर दिया, 50% कर दिया, 50% भी लेखपाल के लिए कर सकता है गवर्नमेंट। क्या 50% अगर लिया तो मतलब 50% पासिंग मार्क परसेंटाइल के बेस पर लिया अगर, तो दोस्तों 50% वाले मतलब जिसके 50 नंबर होंगे, वो चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का, सभी को एग्जाम में लेखपाल के एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ये जितने भी और जो कोई भी है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है मैं दोस्तों उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है।